हेलो दोस्तों, कोडोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। इस क्लास में हम करने वाले हैं कि टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। जैसे कि हम इफ और एल्स करके आए हैं, अगर उसको हमें एक ही लाइन में लिखना हो या ऐसे बोले कि इफ एल्स का जो शॉर्ट हैंड है वो टर्नरी ऑपरेटर है। इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन ऑपरेंट से मिलकर बनता है। जी हाँ, यहाँ पे तीन ऑपरेंट है। पहला क्या कहता है कि आपकी कंडीशन क्या है, फिर आपके सिंटेक्स का पार्ट है क्वेश्चन मार्क, फिर बाद में आ जाएगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, और फिर कॉलन आके अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। मतलब हमने जो इफ एल्स के अंदर जो मल्टी लाइन्स लिख रहे थे वो एक ही लाइन में डाल दिया थ्री ऑपरेंट के साथ, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर है। फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड ट्रू ब्लॉक है, थर्ड फॉल्स ब्लॉक है। सिंटेक्स में भी सेम ही चीज है कि कंडीशन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर ट्रू ब्लॉक है, फिर कॉलन है, फिर फॉल्स है। और अगर हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के हिसाब से देखें तो पहले चेक कर लेंगे कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि इफ एल्स में दो ही चीज चेक कर पाएंगे। तो अगर नंबर अगर आपका बड़ा हुआ 0 से तो बोलेंगे कि नंबर इज पॉजिटिव, और अदरवाइज बोलेंगे नंबर इज नेगेटिव। तो इसी एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तो आपको टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हो जाएगा। मतलब शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका है। और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह जो लाइब्रेरीज है या जो फ्रंट एंड है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज बनी हुए हैं उसमें इसका काफी यूज होता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है। ज्यादातर हम इसका काफी टाइम ऐसी सिचुएशन होती है, ये बड़ा हेल्पफुल होता है और हमारे कोड को नीट एंड क्लीन रखने में काम आता है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर को चेक करना, तो मैं सिंटेक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा ही एक नंबर ले लेता हूँ, कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 100। हमने 100 नंबर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इनको पहले इफ के साथ करके देखें कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है नेगेटिव, तो हम नंबर बड़ा है जब तक 0 से तो हम लिख देते हैं कि नंबर इज पॉजिटिव कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम लिखते हैं कि नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे, मैं जैसे मैं कि पहले अदर क्लास में लिख आया कि सीधा ही पॉजिटिव लिख देता हूँ, आप मर्जी जो लिख दो। तो ये नंबर इज पॉजिटिव, और एल्स में क्या लिख देंगे, नंबर इज नेगेटिव। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है पॉइंट है ना। तो हम यहाँ पे नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन से। ठीक है, तो हमें इफ कंडीशन थोड़ी करनी है, कहीं मैं आपको बुलाया जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, हमें टर्नरी ऑपरेटर करना है। तो ये देखो हमारा कोड ऐसे जाएगा अगर हम इफ कंडीशन के साथ करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के हिसाब से लिखें तो भी ऐसे जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। तो ये कोड आपका ये है। ठीक है, अगर इस कोड को हम रिप्लेस कर दें टर्नरी ऑपरेटर के साथ तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और शॉर्ट हैंड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे पार्ट वन क्या कहता है कि कंडीशन चेक करो। कंडीशन हम क्या करेंगे कि नंबर हमारा बड़ा है क्या 0 से, तो यहाँ पे नंबर बड़ा है अगर 0 से, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, और क्वेश्चन के बाद में जो आपका ट्रू है वो वैल्यू यहाँ आने दो। ट्रू में हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ। और फॉल्स ब्लॉक वाला पार्ट कॉलम के बाद आने दो। फॉल्स मेरा क्या है, अपना नेगेटिव है अपना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं। तो ये देखो शॉर्ट एंड कोड हो गया ना, एक ही लाइन में कोड लिख दिया हमने। तो इसको आपको कम दिख रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में क्या आएगा। अगर पहले ये क्या करेगा, आपका प्रोग्राम कैसे काम कर, पहले देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो अगर आपका अरे काम ही नहीं कर रहा, प्रिंट में नहीं आ रहा। प्रिंट में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिजल्ट है उसको हमने प्रिंट किया ही नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग में जाके हम किसको प्रिंट कर देंगे, रिजल्ट को। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो देखो हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, देखो नेगेटिव है। और अगर मैं वैल्यू पॉजिटिव कर दूंगा तो वैल्यू रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको किया कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट के अंदर वैल्यू डाल लेंगे, या तो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी बेस्ड ऑन कंडीशन। तो सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन चेक होगी, तो नंबर अगर बड़ा है 0 से, अगर ये बड़ा हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो ट्रू ब्लॉक है तो हम वहाँ पे पॉजिटिव भेज देंगे, और कॉलन के बाद में जो फॉल्स ब्लॉक है उसमें हम क्या भेज देंगे, नेगेटिव। मतलब ये कंडीशन चेक होकर या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, दोनों नहीं जा सकते रिजल्ट में, और रिजल्ट को हमने बाद में प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट आपका टर्नरी ऑपरेटर का। इसको और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये रिजल्ट में ना डाल के हमें तो कंसोल में ही करना है, तो आप सिंगल कंसोल के साथ भी ऐसा यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने स्ट्रिंग के अंदर टेम्पलेट देखा है, लिटरल टेम्पलेट, उसके साथ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिटरल टेम्पलेट लगा के, और हमारा क्या अगर इंटरपोलेशन शुरू कर देंगे, और यहाँ यूज कर लेंगे कि नंबर हमारा अगर, क्योंकि ये हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया टेम्पलेट, हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज कर लिया।
जो कि हमारी कंडीशन चेक करने और टर्नरी ऑपरेटर को अप्लाई करने में हेल्पफुल होगी। तो console.log के अंदर ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि अगर नंबर बड़ा है 0 से, अगर ये कंडीशन सच होती है तो तू क्या लिख दे भाई, तू लिख दे पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दे। और अगर ये नंबर कंडीशन सच नहीं होती तो क्या लिख दे, नेगेटिव, नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा जाएगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखा जाएगा। देखो हमने दोनों सिचुएशन का पहले तो एक वेरिएबल में डाल के प्रिंट करते थे और भी हमने सीधा कंसोल में कर दिया। तो हमें इफ कंडीशंस का इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और नीड एंड हमारा कोड बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, तो अगर कंट्रोल एस करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें और कोई प्रोग्राम्स के अंदर इसको करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। जैसे मैं चाहता हूँ कि ऑड और इवन चेक कर दें कि नंबर ऑड है या इवन, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, कोई भी नंबर ले लो। ऑड इवन चेक करना तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, मॉड्यूल 2 के साथ करके देख लोगे। और मॉड्यूल 2 के साथ करके देखोगे तो अगर वो 0 आ जाता है, मतलब ऑड इवन चेक करने का तरीका यही ना कि अगर नंबर को हम मॉड्यूल 2 से करेंगे और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा तो हम लिख देंगे कि हमारा नंबर है वो इवन है, क्योंकि वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और अदरवाइज हमारा नंबर क्या है, ओड है। तो ये देखो अभी आपको क्या देगा, इवन नंबर देगा, क्योंकि 12 है। और जैसे ही मैं यहाँ पे 13 करूंगा या 13 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो मतलब आप सिंगल लाइन में करके देख पा रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि आपका जो एक आपकी कोई कैलकुलेशन चल रही होती है, जैसे हमें कोई रिजल्ट निकालना है, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकालना है कि ओड है तो वो 100 टाइम हो जाए ज्यादा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाए 100 से, और अगर इवन है तो 0 हो जाए। मतलब ये चीज आपको देखना है तो आप एक ही लाइन में एक्सप्रेशन के साथ देख सकते हो, अदरवाइज आपको पूरी इफ एल्स कंडीशन लिखनी पड़ती। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नंबर को चेक कर लेता हूँ कि नंबर अगर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे एज क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास क्या आ जाए, ट्रू ब्लॉक आ जाए। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो नंबर को हमने किया 2 से मॉड्यूल, ये सिंबल गलत लिख दिया, 2 से मॉड्यूल किया, अगर हमें 0 मिला तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो 0 तो इवन है, इवन है तो हमें क्या भेजना है, 0 भेजना है, तो 0 भेज देंगे। और अगर ओड है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, तो नंबर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखो ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे रिजल्ट में डाल के रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो, या फिर मैं सीधा ही इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मतलब कई बार हमें एक्सप्रेशन में जरूरत होती है कि एक्सप्रेशन मतलब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और कैलकुलेशन कंडीशन के बेस पे होती है, तो आप डायरेक्टली कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी इससे क्या फायदा हुआ कि मुझे एक इफ एल्स पूरी कंडीशंस के को अप्लाई नहीं करना पड़ा। और अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करना चाहूँ तो रिजल्ट यहाँ पे सीधा ही प्रिंट कर सकता हूँ, तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे अगर वो इवन है तो सॉरी इवन है तो 0 करेगा, और ओड है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो 0 कर देगा, और अगर मैं 15 कर दूं तो ये उसको मल्टीप्लाई कर देगा 100 से। तो मतलब ये आपका एक कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको, अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, असाइनमेंट्स पे काम करेंगे, तब इसका यूज किया करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।